परिवर्तन बाहर में होता है। योग एक ऐसी विधा है, ऐसी क्रिया है जिसे हर किसी को अपने जीवन से जोड़ के रखना चाहिए, सबको अपनाना चाहिए। योग रोगों से तो बचाता ही है। योग क्रिया अध्यात्म जागृति करती है, मानवीय सोच को जगाती है। वास्तव में मानव वही होता है जो अपनी मानवीय सोच में जीता है, अन्यथा तो मानव बहुत है समाज में। ये सब संभव योग से ही होता है। योग आपकी वास्तविक जो अंदर में डोर है उससे जोड़ के रखता है। भीतर में जो विज्ञान है जिससे हम सब अनभिज्ञ रहते हैं, उसके बारे में हमें कुछ पता नहीं रहता है। ये योग ही उस विज्ञान से जोड़ता है। योग इस जीवन की सच्चाई को स्पष्ट कर देता है। बौद्धिक बल से आप कभी जीवन में भटक भी जाते हैं, ये योग आपको सही मार्ग पर ले आता है, भटके हुए मार्ग से वापस ले आता है। इसलिए हर व्यक्ति के जीवन में योग होना चाहिए। योग के बगैर जीवन अधूरा है। पुनः कहता हूं, योग पूरी आंतरिक क्रिया है, इसे अपनाना चाहिए। जो योगी होता है वो इस संसार में स्थूलवत होते हुए भी दिव्य में हो जाता है, दिव्य अवस्था को प्राप्त कर लेता है। योग क्रिया से आप सच्चे विज्ञानी बन सकते हैं। इतिहास को आप उठा करके देखेंगे, बड़े बड़े हमारे ऋषि मुनि इसी योग से ही उन असंभव चीजों को प्राप्त किया है जो आपके सुनने से भी असीम लगता है, असंभव लगता है। कठिन से कठिन जीवन में परिस्थिति आपकी आ जाए, उससे लड़ने की क्षमता आपके अंदर में आ जाती है। आप अंदर से क्षमतावान होते हैं, अंदर से आप मजबूत होते हैं। इसलिए योग आपके जीवन का एक हिस्सा होना चाहिए, हर व्यक्ति को अपनाना चाहिए। योग क्रिया से आपका मन, आपका मस्तिष्क, आपके विचार हमेशा सही दिशा में रहते हैं, सही दिशा में जोड़ करके रखता है। अंदर में सात्विकता इतनी तीव्र रहती है कि बुराइयां आपको छू नहीं सकती। जो योगी होता है वो अंदर से विज्ञानी हो जाता है, बाहर से ज्ञानी हो जाता है। ज्ञान और विज्ञान दोनों की परिधि को छू लेता है। योग असीम क्षमता है, इसके माध्यम से आप संसार की हर उपलब्धि पाने के सक्षम हो जाते हैं। योग से आत्म जागृति होती है। योग से ही आप संसार के विभिन्न जीवों की प्रजातियों को जान पाते हैं, उनके वंशों को जान पाते हैं। अंदर से ही वो मार्ग खुलता है जहां से पूरे विश्व का भ्रमण किया जाता है। ये मार्ग योग क्रिया से ही खुलता है।
अलग अलग धारणाओं से और विचारों से योग किया जाता है। प्रभु का एहसास अंदर में ही है, जो योग के माध्यम से ही संभव है। जो केवल रोगों के लिए योग करता है, उनके रोग नाश हो जाते हैं, और जो प्रभु की प्राप्ति के लिए योग करता है, उसे प्रभु की प्राप्ति होती है। समस्त विस्तार जो संसार में है, इसका वास्तविक रहस्य अंदर से खुलता है। अंदर में ही हमें झांकना होता है। योग क्रिया से ही ये सब संभव होता है। इसलिए हमें नित्य योग करना चाहिए, हर रोज योग करना चाहिए। दैनिक जो जीवन है, इसी जीवन के साथ योग को भी जोड़ना चाहिए। आपका जो वैचारिक बिखराव है, योग उसे एकत्र करता है। जब आप एकत्र होते हैं तो पावरफुल होते हैं, अपने अस्तित्व में होते हैं। जब तक आप बिखरे हैं, आप अपने अस्तित्व से दूर हैं, बलहीन हैं, असहाय हैं। योग इन सबको एकत्र करके आपको बलशाली बनाता है, सक्षम बनाता है। इसलिए योग करिए। योग आवश्यक है। योग क्रिया ही है जिससे सब कुछ संभव है। गुरुदेव दयालु।